नमस्कार दोस्तों, 15वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अविस्मरणीय यादें, श्री छांगोमल नूतन दास परसवानी बम्बई। परम पूजनीय स्वामी लीला शाह जी से मिलने का अवसर शहदादपुर सिंध में भाई श्यामदास बसरमल जी के द्वारा वर्ष 1929 को मिला था। वरियल विश्रामपुरी में स्वामी जी आए हुए थे। हर रोज उनके पास भाई श्यामदास व डॉक्टर हिरानंद विचारमाला पुस्तक का अभ्यास करने के लिए आते थे, वो भी गर्मी के दिनों में दोपहर 3 बजे। मैं उनके संपर्क में पहली बार जब आया तब उपरोक्त दोनों भाई पाठ सुन रहे थे तथा स्वामी जी आत्मस्वरूप का वर्णन ऐसा तो सफाई व सरल भाषा में कर रहे थे कि मैं इस मार्ग में नया होते हुए भी उसे समझ सकता था तथा वे दृष्टांत मुझे आकर्षित कर रहे थे। अतः ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मुझे यह तब मालूम पड़ा जब मैं भाई श्यामदास द्वारा बताए गए कार्य के कारण बीच में ही उठा। स्वामी जी ने मुझे उठने का कारण पूछा और मैंने उन्हें बता दिया। इस पर स्वामी जी ने एकदम भाई श्यामदास को कहा कि यहाँ भी दुनियावी कार्य ले आते हो, इसे यहाँ लाकर फिर पाठ से दूर करना सही नहीं है। मुझे बैठ जाने के लिए आज्ञा की। पाठ प्रारंभ रखा। उस समय ऐसी कशिश हुई कि मैं रोज पाठ के समय आने लगा। कुछ दिन रहने के बाद जब स्वामी जी जाने के लिए तैयार हुए तब दूसरे प्रेमियों तथा मैंने स्वामी जी से और अधिक रहने के लिए निवेदन किया। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्यों मुझे रहने के लिए कह रहे हो? कितने ही महात्मा आते रहते हैं, वे सत्संग करेंगे, तुम भी वहाँ जाना, मुझे यहाँ रुकने के लिए बार बार क्यों कह रहे हो? मैंने उनसे निवेदन किया कि आपकी ओर दिल आकर्षित हो रहा है। मैंने देखा है कि आप में इल्म के साथ साथ अमल भी है, यह बात आकर्षित कर रही है। निवेदन किया, परंतु स्वामी जी तो अपने प्रोग्राम अनुसार रवाना हो गए। स्वामी जी की कहनी तथा रहनी में भेद नहीं था। स्वामी जी अधिकतर हर वर्ष शहदादपुर आते थे तथा काफ़ी समय शहदादपुर में रहते थे। इस कारण आसपास गांव के प्रेमी उनके पास आते थे। स्वामी जी कहते थे चद्दर कंधे पर, रोटी लोक पर, परंतु उसके साथ यह भी कहते थे कि आमजन का भोजन वही हजम कर सकता है जो लोक सेवा निष्कामता से रहेगा, और कहते थे कि उन्हें जो ठहराना चाहे वह कोई न कोई लोक सेवा कार्य तैयार रखे। उनकी शिक्षाओं का असर यह हुआ कि हिंदू भ्रातृ मंडल की शहदादपुर में स्थापना हुई, जिसमें सदस्य बनने के लिए प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी, जिसके अनुसार नशीली चीज़ों, विदेशी कपड़ों का पहनना निषेध था, सेवा के कार्यों में सच्चाई से काम करना था, चाल चलन सही रखना था। यह मंडल विभाजन के समय तक 10 वर्ष लगातार सेवा करता रहा। जिन कार्यों द्वारा निर्धनों को अनाज, कपड़ा तथा नकद हर माह सहायता देना एवं सत्संग के लिए महात्माओं के आने व ठहरने का प्रबंध करना मुख्य कार्य थे। पब्लिक को हर वर्ष पूरा हिसाब किताब मिलने के कारण पब्लिक का इस मंडल पर पूर्ण विश्वास था तथा इस मंडल को बहुत सहायता मिलती रही। मंडल का प्रमुख सेवाधारी मंगाराम भेरूमल था, अन्य कोई पद नहीं था। यह सब पूजनीय स्वामी जी के आने, रहने तथा शिक्षाओं का ही असर था। स्वामी जी मान सम्मान से दूर रहते थे, अतः अपने आने का पहले से समाचार नहीं देते थे। उन्हें कई बार निवेदन किया गया कि आने के बारे में समाचार दिया करें तो आपको लेने आ सके, परंतु उन्हें यह बात स्वीकार नहीं थी। एक बार सफर करते हुए उन्हें रास्ते में निमोनिया बीमारी हो गई। स्टेशन से उतरकर तांगे द्वारा म्यूनिसिपल पार्क में आकर रुके, बैठ नहीं पा रहे थे। उस समय उनके साथ कोई सेवाधारी साथ नहीं था, लेट गए। बच्चे खेल रहे थे, उनमें से किसी को बुलाकर भाई श्यामदास को बुलाकर आने के लिए कहा। वह आया तथा उन्हें सत्संग सभा वाले स्थान पर लेकर ठहराया। अंग्रेजी दवाई लेने से मना कर दिया। खाने में सावधानी तथा योग क्रियाएं मालिश आदि द्वारा ठीक हो गए। दूसरी बार पैर में बहुत पीड़ा हुई, तब भी देसी इलाज तथा योग क्रियाओं द्वारा ठीक हुए। हर बार उन्हें बहुत तकलीफ होते हुए भी उनकी शांत वृत्ति देखकर उनके यहाँ आने वाले प्रेमियों के सर श्रद्धा से झुक जाते थे। सिंझोरे तथा आसपास गांव के लोगों का आना जाना भी बढ़ गया। सारा दिन कई आते तो कई जाते रहते थे। स्वामी जी का अखंड सत्संग चालू रहता था। एक श्रद्धालु धार्मिक पुस्तक पढ़ता था तो दूसरे बैठकर सुनते थे। बीच बीच में कोई दृष्टांत सुनाकर उस पर स्वामी जी अपना उपदेश भी देते थे। किन्हीं अन्य दुनियावी बातों के लिए उनके पास मानो समय ही नहीं था। फिर भोजन करने तथा उसके बाद कुछ समय एकांत में रहते थे। उस समय स्वामी जी अकेले ही रहते थे तो भी पास बैठे हुए श्रद्धालुओं को कोई ना कोई पुस्तक हाथ में देकर इधर उधर जाकर पढ़ने के लिए कहते थे। फालतू समय गंवाने नहीं देते थे। न सिर्फ अपने बहुमूल्य जीवन का एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाते थे, अपितु अपने श्रद्धालुओं को भी ऐसी बातें सिखाते थे। जब दूसरे शहर जाने के लिए स्टेशन पर आते थे तथा गाड़ी के आने में देरी होती थी तो वहां प्रेमी प्लेटफॉर्म के चारों ओर बैठ जाते थे तथा सार्थक उपदेश शुरू हो जाता था। जहां भी जाते वहां श्रद्धालुओं का आना दिनों दिन बढ़ता गया। हिंदू रीति अनुसार अपने साथ कुछ लोग प्रसाद भी लाते थे। इतने प्रेमियों द्वारा लाया गया प्रसाद इकट्ठा हो जाता था। फलों के टोकरे भरकर आते थे।
स्वामी जी सेवाधारियों को न सिर्फ कहते या शिक्षा देते थे, परंतु उस पर अमल भी करके दिखाते थे। थोड़ा प्रसाद वहां बांटकर बाकी शेष प्रसाद हरिजनों को, कन्याओं को तथा अस्पताल में बीमार मरीजों के लिए भेज देते थे। इस प्रकार सारा प्रसाद सार्थक हो जाता था। स्वामी जी अपने पास आने वालों पर पूरा ध्यान देते थे, विशेषकर मास्टरों, विद्यार्थियों तथा गरीबों में दिलचस्पी रखते थे। छोटे गांवों में गरीब के बच्चों को नंगे शरीर देखकर सिले कपड़े मंगवाकर उन्हें पहनाते थे। बम्बई में बोरीवली की तरह रहने वाले समय में वे मेरे साथ गरीबों के पास चलते थे। उन्हें न सिर्फ कपड़े बल्कि नोटबुक, पुस्तक, स्लेट, पेंसिल आदि देते थे। उनका इतना प्यार देखकर झोपड़ी में रहने वाले बच्चे उन्हें दूर से देखकर ही दौड़ते आते थे। अवाम की सेवा के लिए वे सदैव तत्पर रहते थे और किसी समय बच्चों को बिठाकर पढ़ाते भी थे। उन्हें जो कुछ भेंट स्वरूप मिलता था वह शुरू से ही परमार्थी कार्यों में लगाते हुए इस बंदे ने अपनी आंखों से देखा है, जिसके कुछ दृष्टांत जो मुझे मालूम है मैं यहाँ लिखता हूँ। सिंध में एक बार लाड़काना की और जबरदस्त बाढ़ आई। स्वामी जी ने एकदम अपने सेवाधारी तथा पैसे वहां भेजे तथा लोगों की सेवा में स्वयं भी खूब तकलीफ सहन की तथा कार्य करने वालों में निष्काम सेवा के भाव जागृत किए। लाड़की और क्रिश्चियन मिशनरी वालों ने स्कूल खुलवाकर हरिजन तथा दूसरों को अपने धर्म बदलवाकर क्रिश्चियन बनाना शुरू किया। जब यह बात स्वामी जी को मालूम हुई तो वे एकदम वहां पहुंचे। वहां अपने स्कूल खुलवाए तथा बच्चों को धार्मिक शिक्षा व ज्ञान दिलवाकर अपने धर्म पर अटल रहना सिखाया तथा उनका बचाव किया। उन्हें पुस्तकें तथा पैसा स्वयं देते थे और कामयाब हुए। उनके पास कितने ही निर्धन आकर अपने दुखड़े सुनाते थे और स्वामी जी उनकी सहायता करते थे। एक बार की बात है, मैं अहमदाबाद में कारखाने में बैठा था। एक ब्राह्मण ने आकर कहा कि स्वामी जी मणिनगर आए हैं और आपको बुला रहे हैं। मैं एकदम उसके साथ रिक्शा में बैठकर स्वामी जी के सामने उपस्थित हुआ। देखा कि वहाँ नए बन रहे मकान जिसमें फर्श भी नहीं लगा हुआ था, ना ही दरवाजे खिड़कियाँ थी, वहाँ स्वामी जी आसन लगाकर बैठे हैं। पास में सामान रखा हुआ है। निवेदन करके पूछा। उस समय ब्राह्मण बाहर गया था। स्वामी जी ने बताया कि ये ब्राह्मण उज्जैन में आकर मिला था। उसने अपना दुखड़ा सुनाया है। तसल्ली करने अर्थ में उससे मिलकर आया हूँ। यहाँ आना भी था। बेचारे ब्राह्मण ने अपने पास चलकर रहने को कहा, पर हमने उससे कहा कि हम शहर से दूर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए शहर से दूर बाहर की ओर चले। रहने के लिए स्थान मिल जाएगा। यहाँ पहुंचे, कुएं से बहता पानी देखा, पास ही खेत तथा यह बनता हुआ मकान देखा। छत दीवारें तो बनी हुई है पर दरवाजे बने हुए नहीं हैं, ना ही फर्श आदि बना हुआ है। तो क्या हुआ? ईश्वर की कृपा से मकान का मालिक वहीं खड़ा था, गुजराती है। उससे कहा कि कुछ दिन इस मकान में रह सकते हैं। वह संत प्रेमी है, उसने खुशी से रहने के लिए कह दिया। सामान रखकर ब्राह्मण को तुम्हारे पास भेजा। अब पहले तुम ब्राह्मण के बारे में पूछताछ कराओ। उसका पता दिया। मैंने उन्हें कहा कि पहले भोजन की व्यवस्था कर रहा हूँ, फिर पूछताछ कराता हूँ। स्वामी जी ने कहा कि तुम यहाँ परिवार के साथ नहीं रहते हो। ब्राह्मण भोजन के लिए बहुत कह रहा है, इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम ब्राह्मण को सप्ताह भर का भोजन का सामान लेकर दो। उसका घर पास ही है, खाना वह बनवा कर आएगा। हम दो तीन दिन रहेंगे, भले उसके पास सामान ज़्यादा हो। फिर मैंने वैसा ही किया तथा पूछताछ कर स्वामी जी को बताया कि ब्राह्मण सही कह रहे हैं, वह सहायता का हकदार है। स्वामी जी ने मुझे 400 रुपये दिए तथा फरमाया कि हम उसे कहते हैं कि यह तुझे 400 रुपये दे रहा है, इसे वापस कैसे दोगे? फिर जैसे कहोगे वैसा किया जाएगा। ब्राह्मण आया, उसे 400 रुपये स्वामी जी के सामने दिए गए। उसने 5 रुपये प्रति माह वापस देने के लिए हामी भरी। स्वामी जी ने मुझे अकेले में कहा कि ये जो पैसे खुशी और आसानी से वापस देवे, वह आगरा गौशाला की ओर रवाना कर देना। ब्राह्मण ने 3 माह 15 रुपये वापस दिए, जो कि आज्ञा अनुसार आगरा गौशाला में भेजे गए। स्वामी जी के दृष्टांत ने सिखाया कि सहायता करनी हो तो सोच समझकर पात्र देख कर करें, व्यर्थ पैसा बर्बाद न करें, वह सत्कर्म में लगाना चाहिए। उस मकान के मालिक गुजराती ने इतना प्रेम दिखाया कि उसने दूसरे सारे काम रुकवाकर उसी दिन पहले दरवाजे खिड़कियां उस मकान में लगवाए। उस प्रेमी का भी आभार व धन्यवाद। स्वामी जी को देश सेवकों के लिए बहुत श्रद्धा व प्रेम होता था। पूजनीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति अथाह प्रेम था। मौका मिलता था तो उसके चरणों की धूल को भी पवित्र मानते थे। जवाहरलाल नेहरू के प्रति भी इतना ही प्रेम देश सेवा के कारण था। एक बार पब्लिक मीटिंग में मंच पर जब चप्पल उतार कर जवाहरलाल नेहरू बैठे तो उनकी चप्पल उठाकर साफ करके अपने पास रखी तथा मीटिंग के बाद उन्हें वापस दी। ऐसी थी उनमें नम्रता, निष्कामता तथा सेवाधारियों की प्रति इज्जत। आजकल जब प्रत्येक अपने मान सम्मान में व्यस्त है, तब ऐसा शक्तिवान तथा मानवता से भरपूर महात्मा मिलना बहुत दुर्लभ है। स्वामी जी जब शहदादपुर आते थे तो शुरू में ज़्यादा समय अभ्यास में रहते थे। भाई श्यामदास बसरमल ने शहदादपुर में अपने प्लॉट पर स्वामी जी के लिए गुफा बनवाई, जहां रात दिन रहते थे तथा अभ्यास करते थे। सिर्फ सुबह जंगल जाने के लिए कुछ समय के लिए बाहर निकलते थे। मानो हमें आत्मिक शिक्षा का उपदेश देते थे कि जिज्ञासु अवस्था में वैराग्य तथा अभ्यास कितना महत्वपूर्ण है। स्वयं को मजबूत बनाकर फिर दूसरों की भलाई के कार्य कर सकते हैं। स्वामी जी को भोजन उनके रहने के स्थान पर पहुंचाया जाता था। दरवाज़ा बंद कर एकांत में खाते थे। रसोई खाते समय कोई चीज़ देने के लिए दरवाज़ा खटखटाया जाता था तो स्वामी जी नहीं उठते थे तथा रसोई के बाद कोई भी चीज़ खाना स्वीकार नहीं करते थे। यह उनका नियम था। स्वामी जी ने कहा, इस बार जितने दिन रहूंगा तो एक समय का भोजन तुम्हारे पास तथा दूसरे समय का भोजन मंगाराम
हिंदू भ्रातृ सेवा मंडल के मुख्य सेवाधारी के यहाँ खाएंगे। मैंने कहा था कि जैसे आपको आज्ञा वैसा ही करेंगे। उस बार स्वामी जी अभी 2-3 दिन ही रुके थे कि एक बुजुर्ग बेहद प्रेम से स्वामी जी को कहने लगा कि मेरे यहाँ भी भोजन करें। दूसरे लोगों की भांति स्वामी जी ने इसे भी समझाया। तब वह बुजुर्ग कहने लगे कि स्वामी जी, मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ, मेरी दिली तमन्ना है कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, कृपा करके मुझे निराश मत कीजिए। स्वामी जी को उस बुजुर्ग के नम्रतापूर्वक आग्रह के आगे झुकना पड़ा, परंतु अपने दृढ़ संकल्प को विचार में रखकर दोनों बातों की भरपाई हेतु युक्ति की राह ली। उससे कहा कि आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, अब तो ठीक है। बुजुर्ग प्रसन्न हुआ तथा स्वामी जी का शुक्रिया अदा करने लगा। स्वामी जी ने उससे कहा कि भोजन करने का दिन तुम्हें बता देंगे। बुजुर्ग प्रसन्न होकर चला गया। स्वामी जी ने मुझे कहा कि जाते समय अंत में इसका भोजन करके जाएंगे, जैसे किसी अन्य को बोलने का अवसर नहीं मिले। इस प्रकार इस बुजुर्ग के यहाँ भोजन खाकर उसे प्रसन्न किया। दूसरों की खुशी के लिए मर्यादा अनुसार सब कुछ करते थे। स्वामी जी दृढ़ संकल्प वाले थे। यह बात हमने उनकी बीमारी के समय देखी थी। हर समय अपने असली स्वरूप पर ध्यान देते थे। इस कारण उन्हें कितना भी कष्ट दुख क्यों ना हो, वे अपने इरादे पर अटल रहते थे। स्वामी जी एक जगह तो रुकते नहीं थे, 12 ही महीने रिटर्न करते रहते थे। इस कारण उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। मैंने तथा अन्य प्रेमियों ने उन्हें आग्रह किया कि स्वामी जी, आपका शरीर और जीवन सिर्फ आपके लिए नहीं है, परंतु इसके द्वारा दूसरों का भी उपकार हो रहा है। अतः आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रेल में प्रथम श्रेणी से आराम पूर्वक यात्रा करते रहें। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तथा आपके द्वारा बताए मार्ग पर चलने से सब लोगों का उद्धार होगा। स्वामी जी किसी बच्चे की बात पर भी ध्यान देते थे। अतः हमारी बात सुनने के बाद उन्होंने प्रथम श्रेणी में यात्रा करना आरंभ किया, जिससे वह आराम से बिना थकान सफर करते थे। स्वामी जी सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर जगह ट्रस्टी तथा काम करने वालों की कमेटी नियुक्त करते थे। या बंबई में उद्योगशाला तथा दूसरे कार्यों के लिए एक ट्रस्ट है, दूसरी वेदांत प्रकाशन मंडल एक अलग कमेटी है। इस प्रकार दूसरे शहरों में भी अलग अलग ट्रस्ट तथा कमेटियां हैं। जनता का पैसा व्यर्थ न जाए, इसके लिए काफी मेहनत करते थे। उनके लिए अलग अलग जगहों पर श्रद्धालुओं ने आश्रम आदि बनवाया तथा उन्हें वहां रहने के लिए आग्रह भी किया, किंतु स्वामी जी ने कहीं भी रहना स्वीकार नहीं किया, परंतु समय समय पर वहां जाकर एक दिन अवश्य रहते थे। एक बार कई प्रेमी बैठे थे, तब महाराज तेजूराम रोचीराम शर्मा के परिवार के एक बुजुर्ग ने बताया कि उनके यहाँ पुत्र संतान हुआ है। जैसा कि इस परिवार का स्वामी जी पर अटूट प्रेम था, अतः उनके मन में जिज्ञासा हुई कि बच्चे के नामकरण वाले दिन स्वामी जी भी वहाँ मौजूद हों, परंतु स्वामी जी तो रटन करते रहते थे, उनकी कोई एड्रेस भी नहीं थी। अतः उन्हें संदेश कैसे पहुंचाया जाए। परिवार वाले बेबस से कुछ कर न सके। नामकरण वाले दिन वह बुजुर्ग जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो देखा कि सामने से स्वामी जी चले आ रहे हैं। मन की मुराद पूरी होते देख वह बेहद प्रसन्न हुआ था। स्वामी जी को चरण स्पर्श कर उन्हें घर के भीतर लाया। दूसरा, स्वामी जी बंबई में थे, शायद गणेशपुरी में ठहरे हुए थे। वह बंबई में है। सावन का महीना था। स्वामी जी अंदर कमरे में बैठे थे। प्रेमी बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। सत्संग हो रहा था। स्वामी जी ने देखा कि बार बार बारिश हो रही है तथा बरामदे में पीछे बैठे हुए प्रेमी भीग रहे थे, जिस कारण उनका ध्यान सत्संग से भटक रहा था। स्वामी जी ने कहा कि बारिश सता रही है। इतना कहकर उन्होंने आसमान की ओर देखा तो बारिश बंद हो गई तथा कहने लगे कि अब बारिश नहीं होगी, आप ध्यानपूर्वक सत्संग सुने। सचमुच हुआ भी ऐसा ही। 1-1.5 घंटा जितना समय सत्संग चलता रहा, बारिश नहीं हुई। तीसरा, जैसा कि पहले कहा है, स्वामी जी की कृपा दृष्टि इस दास पर हमेशा बनी रही। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई वर्ष होगा जब मुझे स्वामी जी के चरणों में आने का अवसर नहीं मिला होगा। कभी किसी वर्ष में स्वामी जी के पास नहीं जा सकता था तो वह स्वयं कृपा दृष्टि कर मेरे पास पहुंच जाते थे। जैसे कि जब मैं दाहोद, रतलाम व बड़ौदा के बीच में आकर रहा तथा उस वर्ष बंबई में स्वामी जी के आने पर मैं वहां नहीं जा पाया, क्योंकि मुझे दाहोद में दुकान थी। एक दिन शाम को उधार वसूली के बाद मैं अंधेरे के समय दुकान पर वापस आया तो देखा कि पूजनीय स्वामी जी दुकान में कुर्सी पर विराजमान थे। चरण स्पर्श कर मैं आश्चर्यचकित होकर स्वामी जी को देखने लगा तो उन्होंने बताया कि वे रतलाम से बड़ौदा जा रहे थे। तो उन्हें मेरी याद आई कि मैं दाहोद में हूँ। मेरी एड्रेस उनके पास थी। अतः दाहोद आते ही स्वामी जी सामान उतार कर मेरे पास आ गए। मैंने पूछा कि सामान कहाँ है। कहने लगे कि धर्मशाला में रखकर ताला लगाया हूँ। स्वामी जी पहली बार दाहोद में आए थे तब धर्मशाला स्टेशन से काफ़ी दूर शहर के दूसरी ओर थी। मैं स्वामी जी के साथ मिलकर वहां आया। मैंने भी वह धर्मशाला पहली बार देखी थी। आधी अधूरी बनी हुई थी तथा पूरी व्यवस्था भी नहीं थी। धर्मशाला की ऐसी स्थिति देखकर मैंने स्वामी जी को निवेदन किया कि रहने के लिए किसी अन्य स्थान की व्यवस्था कर देता हूँ। स्वामी जी ने फरमाया कि सामान यहाँ रखा है तो अब यही रहेंगे, हमें चाहिए ही क्या, धरती माता है तो सब कुछ है, कितना ज़्यादा रहना है। 2-3 दिन बीत जाएंगे। स्वामी जी 3-4 दिन रुके। मैं भी बिस्तर लेकर वहां आकर रुका तथा एक रात को चूहे ने पैर में काट खाया। ऐसी थी वह धर्मशाला। इस प्रकार स्वामी जी ने स्वयं आकर दर्शन दिया। दूसरे वर्ष जब मैं अहमदाबाद में रहता था तथा अपने कारखाने में बैठा था तथा साप्ताहिक सत्संग चालू था तो अचानक स्वामी जी वहां आ गए।
उनके चरण स्पर्श कर उनसे वार्तालाप करने पर उन्होंने बताया कि काफ़ी समय से मिले नहीं थे, अहमदाबाद होते हुए जा रहा था, तुम्हारी याद आई कि तुम अहमदाबाद में हो तो रेल से उतर गए, मिली हुई एड्रेस द्वारा यहाँ पहुँच गए। उनसे सामान के बारे में पूछा तो कहा कि स्टेशन के सामने धर्मशाला में रखा है, फिर वहाँ ही ठहरे जहाँ सामान रखा था। इस प्रकार कारखाने में दूसरी बार आए और दर्शन दिए। एक बार स्वामी जी ने भाई टिलूमल और मंगाराम जी अकोला निवासी के यहाँ से लौटते समय लिखा कि इस वर्ष बम्बई नहीं आएंगे क्योंकि समय कम है, बम्बई के लिए ज़्यादा समय चाहिए, इस कारण कुछ हम आगे आते हैं तो कुछ तुम आओ। मैं उस समय सेठ किशनचंद चेलाराम जी की नौकरी में था। शनिवार दोपहर को छुट्टी लेकर नासिक के लिए रवाना हो गया तथा शाम को स्वामी जी के चरणों में नमस्कार किया। शनिवार तथा रविवार रात्रि को वहां रहकर सोमवार सुबह रवाना होते समय उनसे विदा लेने पहुंचा तो स्वामी जी स्वयं भी तैयार होकर मिलकर स्टेशन पर आए। उनसे काफ़ी निवेदन किया कि आप क्यों चलते हो, कष्ट क्यों करते हो। स्वामी जी ने फरमाया कि सुबह टहलने तो जाता ही हूँ, अतः आज दूसरी ओर न जाकर स्टेशन पर चलेंगे तो क्या होगा, फिक्र न कर। ऐसे से स्वामी जी जो रेल आने तक अपने निकट रहने का मौका दिया। सिंध में स्वामी जी जब गिदू बंदर आकर ठहरे थे तब मैं एक दो बार उनके पास गया। शनिवार को जाकर सोमवार को लौट आता था। वहाँ भी स्वामी जी सुबह साथ चलते थे। हैदराबाद में वे मिस्टर्ड हॉल की चढ़ाई तक साथ आकर फिर दूसरी ओर चले जाते थे। उन्हें निवेदन करता था कि आप चाहो तो दूसरी ओर घूमने जा सकते हैं, जिस ओर चाहते हो। कहते थे कि जाना तो है ही, फिर अगर उस ओर चले तो क्या हर्ज है। शहदादपुर में या अन्य स्थान पर स्वामी जी के साथ जाकर जब रहता था तो रात्रि को किसी भी समय उठता था तथा खिड़की से उनके कमरे की ओर देखता था तो उन्हें अभ्यास या ध्यान समाधि में ही लीन दिखता था। प्रातःकाल कभी उन्हें योग करते हुए देखता था, कभी मुझे जागता हुआ देखते थे तो सिद्धि ज्ञान अमृत का पान करवाते थे, अभ्यास की ओर बढ़ने के लिए हिदायत करते थे। अर्थात उनके जीवन का उद्देश्य दूसरों की सेवा करना और आत्मस्वरूप में स्थित होकर रहना था। एक बार पूछा कि तुमने कभी नैनीताल वाला हमारा बगीचा तो नहीं देखा है ना, कभी उस ओर तो आओ। मैंने हाँ कहा। उसी वर्ष ही कानपुर जाना हुआ, मौका मिलते ही नैनीताल गया। देखा कि एक माली अथवा संभालने वाला था। उसी जगह एक कमरा बाहर से आने वालों के लिए तथा एक कमरा उस माली के लिए था। थोड़ा आगे बरामदा बना हुआ था, स्वामी जी के लिए छोटा कमरा बना हुआ था। एक रसोई घर तथा बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए कमरे बने हुए थे। कुछ पेड़ पौधे लगे हुए थे। वह स्थान नैनीताल शहर से दूर पहाड़ी की ओर था, चारों ओर जंगल था। इस स्थान पर मैं भी गया हुआ हूँ और नैनीताल में बहुत अच्छी जगह पर ये स्थान है। कभी आप लोगों को समय मिले तो आप भी जा करके देखिएगा। 2 दिन स्वामी जी के पास रुका। स्वामी जी नैनीताल में या किसी अन्य स्थान पर जाते थे तो वहाँ काफ़ी समय जंगलों में रहते थे। कई प्रेमी साथ होते थे तो उन्हें किसी पेड़ के नीचे बैठाकर पढ़ने के लिए कोई पुस्तक देकर अकेले ही जंगल में दूर चले जाते थे। किसी स्थान पर रुकने पर किसी पेड़ के नीचे या मैदान की ओर चले जाते थे और वहाँ ही सत्संग शुरू हो जाता था। ऐसे ही एक बार बोरीवली में खुले मैदान में सत्संग चल रहा था। सभी प्रेमी जमीन पर घास पर बैठे हुए थे, मैं भी वहाँ बैठा हुआ था। इतने मिस्टर लछवानी उठा और स्वामी जी से आज्ञा लेकर जाने लगा। स्वामी जी ने मुझे बुलाकर कहा कि तुझे पैर में तकलीफ है, लछवानी जीप में जा रहा है, तुम भी उसके साथ जाओ, अंधेरा होने वाला है। मैं स्वामी जी की आज्ञा पालन कर उठा था तब मैं लछवानी के साथ गया। अभी 50 कदम ही दूर गया था कि जिस जगह में बैठा था ठीक वहां से काला जहरीला सांप निकला। यह देखकर सभी प्रेमी उसे मारने के लिए दौड़े तो स्वामी जी ने उसे मना किया कि इसने कौन सा पाप किया है, छांगोमल बैठा था, उसे भी इसने कुछ नहीं किया, आप इसे मत मारो, अपने आप चला जाएगा। फिर सांप वहां से चला गया। यह बात दूसरे दिन स्वामी जी तथा अन्य प्रेमियों ने मुझे बताई। इस प्रकार स्वामी जी ने मुझे आज्ञा देकर मुझे बचाया। उससे पहले भी जब मैं मरणासन हालत में था तथा दवाएं भी असर नहीं दिखा रही थी तब स्वामी जी बम्बई पहुंच गए। किसी प्रेमी द्वारा मालूम हुआ। मैंने अपने भाई नारायण दास को उन्हें लाने के लिए भेजा। स्वामी जी ने आना स्वीकार किया तथा मेरा भाई उन्हें कार द्वारा अस्पताल ले आया। स्वामी जी ने कृपा दृष्टि की तथा सर पर हाथ फिरा तो हृदय में सुकून महसूस हुआ। स्पेशल डॉक्टर को बुलाया गया था। उसने ऑपरेशन करवाने को कहा परंतु ऑपरेशन करवाने से डर लग रहा था। स्वामी जी ने आज्ञा दी कि ऑपरेशन करवा लूँ। ऑपरेशन करवाया और जिंदगी बच गई। धन्यवाद मित्रों।